बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी बुक को स्टार्ट करने लगे हैं, पंजाब बोर्ड की। आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, गैसियस एक्सचेंज। 9 चैप्टर हमने 9th क्लास के अंदर पढ़े थे। चैप्टर नंबर 10 जो है हमारे पास वो है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं कि पौधे और जानवर गैसों का तबादला कैसे करते हैं, या कौन कौन सी गैसें होती हैं जो पौधों और जानवर के अंदर मौजूद होती हैं। मतलब प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और एनिमल भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गई, ब्रीथिंग हो गई। और ये गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आज जो पहली टर्म है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। आज हम इस चैप्टर की बेसिक पढ़ेंगे, बुनियादी बातें। और जो टर्मिनोलॉजी आज हम इस चैप्टर की बेसिक पढ़ रहे हैं वो थ्रू आउट द चैप्टर यूज होंगी। तो आपने इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेलुलर रेस्पिरेशन, द प्रोसेस इन विच, कैसा प्रोसेस, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, द प्रोसेस इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड broken down by the oxidation and reduction reaction। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड may be broken down by process of oxidation and reduction reaction is called cellular respiration। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन होते हैं हम इनको कॉमनली बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, combination of oxidation and reduction is called redox reaction। अच्छा, अब हम यह देखेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे मौजूद होगा। जो फूड खुराक हम खाते हैं, हमारे फूड के अंदर क्या मौजूद होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अच्छा, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होगी। फूड में क्या स्टोर होगी हमारे पास, एनर्जी। किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। एनर्जी की शक्ल में होगी पोटेंशियल एनर्जी। जब हम खुराक खाएंगे तो उसमें क्या मौजूद होगी, एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी किस शक्ल में होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या हो जाएगी, जब बॉन्ड टूटेगा तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। अब एनर्जी रिलीज हो गई। एनर्जी रिलीज होने के बाद हम इसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, इनटू एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किस में कर देंगे, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर कर देंगे। अब ये हमारे पास एक बायोकेमिकल रिएक्शन कर लेगा। हम इसको क्या नाम देंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन। ये हो कहाँ रहा है, विद इन द सेल। ये सेल के अंदर हो रहा है। फर्ज करें हमारे जिस्म में 100 सेल्स मौजूद हैं, तो 100 सेल के अंदर क्या होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये सारे का सारा प्रोसेस क्या होगा, उसके अंदर होगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेलुलर रेस्पिरेशन, द प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मे बी ब्रोकन डाउन इन प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक टर्म है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग किसे बोलते हैं, ब्रीथिंग, अम्ल तनफ्फुस, सांस लेना का अमल क्या कहलाता है, हमारे पास ब्रीथिंग कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस इन विच एयर, एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हवा को जिस्म के अंदर ले जाते हैं टू गेट ऑक्सीजन। द प्रोसेस
in which we take air inside the body to get oxygen। क्या करते हैं, जिस्म के अंदर हवा को ले जाते हैं, क्या करने के लिए, ऑक्सीजन ले जाने के लिए, और खारिज कर देते हैं टू रिलीज या रिड ऑफ CO2। ये फिजिकल प्रोसेस है हमारे पास, ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस है, कैसे, हम सांस ले रहे हैं, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, ये हमें नजर आ रहा है। हमने सांस अंदर की तरफ लिया तो हमने एयर को, साफ हवा को जिस्म के अंदर ले गए, और जब बाहर निकालेंगे इम्प्योर हवा को बाहर निकालेंगे टू रीड आउट ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, बाहर खारिज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी, ब्रीथिंग होगी। अगर आपके पास कोई पूछ ले व्हाट इज या डिफरेंस बिटवीन breathing and cellular respiration, cellular respiration, तो आप क्या कहेंगे, it is a physical, breathing is a physical process, there is no chemical reaction, कोई भी chemical reaction इसके अंदर नहीं हो रहा, but cellular respiration ये क्या है, एक physical process and then biochemical reaction takes place। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं। तो हमारे पास जो ब्रीथिंग होती है ये फिजिकल प्रोसेस होता है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ हम हवा को अंदर ले जाते हैं और डिफ्यूजन के जरिए बाहर खारिज कर देते हैं, काम खत्म। लेकिन ये हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिसमें हमने क्या की, CH बॉन्ड को तोड़ा, उससे क्या एनर्जी हासिल की, एनर्जी को फिर आगे ATP की शक्ल में तब्दील कर दिया, ये क्या था, केमिकल रिएक्शन। मेन बात की तरफ आते हैं, हम गैशियस एक्सचेंज किसे कहते हैं। अगर हम गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस in which air into the body to get oxygen and air rid of the body to CO2, कि एक ऐसा अमल जिसमें एयर को क्या करते हैं, जिस्म के अंदर ले जाते हैं टू गेट ऑक्सीजन, एंड एयर को क्या करते हैं, एक्सपेल आउट, एक्सहेल, या ऐसे लिख दें, एयर एक्सहेल थ्रू द बॉडी टू rid of CO2, कि हम क्या करते हैं, हवा को जिस्म के अंदर ले जाते हैं, क्या करने के लिए, ऑक्सीजन हासिल करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। या यहाँ पे हम इम्प्योर एयर को लिख सकते हैं, या इम्प्योर एयर की जगह हम लिख सकते हैं इम्प्योर एयर टू रिड ऑफ CO2। ये हमारे पास कैसे क्या है, गैशियस एक्सचेंज। बुक के अंदर हमारे पास जो है गैशियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग की डेफिनेशन कॉमन है। तो आप, ये हमारे पास प्रोसेस सिर्फ एनिमल के लिए महदूद है। जो गैशियस एक्सचेंज की बुक के अंदर डेफिनेशन है कि हम हवा को जिस्म के अंदर ले जाते हैं ऑक्सीजन हासिल करने के लिए और CO2 को बाहर निकालने के लिए। लेकिन प्लांट तो ब्रीथिंग नहीं करते, प्लांट सांस नहीं लेते, उनमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये एनिमल्स के लिए महदूद है, प्लांट्स के लिए ये डेफिनेशन नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग और गैशियस एक्सचेंज को कंबाइन लिख देते हैं। ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस इन विच we take air inside the body to get oxygen and exhale air to rid of CO2 is called gaseous exchange या breathing। दोनों क्या हैं, सेम टर्मिनोलॉजी हैं। तो आज हमने जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, 3 टर्मिनोलॉजीज, ब्रीथिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। अगर आपको कोई
क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।